देखिए, बिहार में राजद और जदयू की सरकार गिर गई और वापस एनडीए की सरकार जो है वो बन गई है जदयू के साथ। हमारे साथ राजद के भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, कुछ बीजेपी के लोग भी मौजूद हैं। वो बीजेपी जो कहती थी कि नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद हो गए, अब उनके लिए नीतीश जी आदरणीय हो गए, पूजनीय हो गए, चरणीय हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए, मुझे खुद नहीं मालूम है। जो बीजेपी के लोग कहते थे कि नीतीश जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया, उनके साथ वो गले मिल लिए। अब सरकार बन गई है, शपथ होने जा रहा है, बीजेपी के दो मुख्यमंत्री होंगे। हमारे साथ राजद के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, थोड़ा इधर आ जाइए। देखिए, इस तस्वीर को देख लीजिए। यहाँ पे सभी पार्टी के लोग मौजूद हैं, फिलहाल जदयू के भी कुछ लोग मौजूद हैं, सभी से हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राजद के लोगों से। क्या हो गया, क्या नाराज़गी हो गई, काहे रूट कर चले गए भतीजा को बीच मझधार में छोड़कर, ये बताइए। आ जाइए, सब ऐसे आ जाइए। समर जी, ऐसी बात नहीं है। किसी प्रकार का, आप भी बिहार के वासी हैं, किसी प्रकार का कोई नाराज़गी दिखाई तो नहीं पड़ता था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी का एक व्यक्तित्व अपना था, उस व्यक्तित्व का समय पर परिचय पुनः दिए हैं और पूरे बिहार के जितने भी हमारे जनता है वो इनका जो नाम दिया था पलटू चाचा जी, तो पलटू चाचा जी फिर पलटी मार दिए हैं। कोई बहुत ज़्यादा मामला नहीं है। 2020 के अंदर में जब सरकार बनी थी तो अभी भी जहाँ पर गए हैं उसी के साथ में पूरा का पूरा हुआ था। लेकिन बीच में आप 2022 में फिर पलटी मार दिए थे इस तरफ। अब पता नहीं उनका क्या मानसिकता है, तो ये तो वही बता सकते हैं। नाराज़गी का कोई खास वजह, कोई खास कारण? कोई नाराज़गी नहीं, किसी प्रकार का कोई नाराज़गी नहीं। नाराज़गी रहता तो पहले ही बात पता चल जाता कि हमारा जो गठबंधन बना है, हम उसके नेता से हैं, हम उसके नीति से हैं, हम उनके नीयत से हैं। लेकिन किसी प्रकार का कोई नाराज़गी तो नहीं दिखाई पड़ता है। और यूँ ही अब पता नहीं उनका क्या सोच है, इस कारण से वो अपना रास्ता अलग कर लिए। चलिए, देखिए, बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं और राजद के प्रखंड अध्यक्ष भी मौजूद हैं। हम सभी से बातचीत करेंगे। क्या सर, गले मिल लिए, गुलगुल्ला खा गए, सरकार आ गई, अब नीतीश जी बढ़िया लगने लगे आपको? आप कहते थे नीतीश जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया, अब तो बढ़िया हो गए नीतीश जी, गले मिल लिए। पहले तो खराब थे, अब आदरणीय, पूजनीय सब आपके लिए हो गए। कैसा लग रहा है नीतीश जी से गला मिलने के बाद? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अब नीतीश जी बढ़िया हो गए, गंगा के धुले हो गए अब नीतीश जी। पत्रकार महोदय, हाँ, जब विद्यार्थी बहुत तेज होता है, हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, हाँ, कि 2024 में भारत में पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के बारे में पूरे भारत के लोग यह कहते हैं कि 400 से पार होंगे। ये इनका संख्या इस बार 400 से पार होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी बहुत तेज है, तो शॉर्ट करके क्वेश्चन आंसर नहीं देखता है। उसको हर तरह का क्वेश्चन का अध्ययन करना होगा, हर तरह के पढ़ाई पढ़ना होगा, ताकि 400 से पार वो हो सके। और इस निमित्त नीतीश कुमार को भी बुलाया कि तुम आओ, हमको चूँकि 400 पार करना है, इसलिए हम तुम्हारा भी टेस्ट लेंगे। इसलिए नीतीश जी आए हैं, अच्छा लगता है। सुशासन की सरकार फिर बनी है। सुशासन वाले, हम समझते हैं कि अभी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल ही रहा होगा। आप बहुत जल्दी हम लोगों को बुला लिया, कल बुलाए होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। जैसा कि जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता नीरज कुमार जी ने कहा है, उसका स्टेटमेंट आप भी पढ़े होंगे, कि जो वर्तमान गठबंधन से इन्होंने अलग हुआ, उस गठबंधन पर वो खुल्ली चार्ज लगाया कि लैंड फॉर जॉब में इनका आदत बनी हुई है, स्कैन करने का आदत बनी हुई है। और इस आदत में इस बार इनको नहीं चला, इसलिए इधर असहज कर दिए नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को सिवाय इसके अलावे कोई उपाय नहीं था कि जयराम जी की नमस्ते प्रणाम कर देने के लिए। आप अपने जगह पर जाओ, जहां तुमको बढ़िया मिले कुछ करने के लिए वहां करो। इसलिए नीतीश कुमार आए हैं, हम स्वागत करते हैं। 400 पार में लड़ाई में इनकी भी भूमिका ली जाएगी और हम समझते हैं कि अब मज़ा आवेगा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट चुनाव का। ठीक है, हम फिर लौट के आपके पास आएंगे। हमारे साथ ये भी मौजूद हैं। क्या बीजेपी के आदमी हैं आप, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? देखिए, ये मज़ा का क्या बात है, ये जनता का लोकतांत्रिक तरीका से जो वोट दिया था
तो इसी तरह से दिया जो आज है। लेकिन पलटी मार मैंने निकाह तो हम ही से हुआ था, लेकिन हलाला के लिए चल गए थे भैया के यहाँ। हाँ। लेकिन फिर हलाला का टाइम पूरा हो गया तो निकाह हमारा साथ है तो हमारी साथ न रहेंगे। हाँ। क्या सर, क्या नाराजगी हो गई, छोड़ के चल गए आपको, बताइए। राठौर जी, मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना बढ़िया वॉशिंग मशीन है कि इनके पास कोई भी जाता है तो इनको तुरंत धो देते हैं, कोई गंदगी नहीं रहने देते हैं। सारा चार्ज दूसरे पार्टी के लोगों पर मढ़ने में इन लोग माहिर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कल नीतीश कुमार को क्या कह रहे थे, पूरा एकदम रेल रहे थे। आप खुद जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को पानी पी पी के क्या कहा हम कहने लायक नहीं है, लेकिन आज ये कह रहे हैं कृष्णा भैया कि बहुत अच्छा हुआ। मैं नीतीश कुमार के प्रति कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी, आपने युवाओं के लिए दर्द दिल की दवा क्या दोगे? क्या बात है नीतीश जी, आप युवाओं के लिए दर्द दिल की दवा क्या दोगे? आप तो बेवफा हो, वफा क्या करोगे? ये नीतीश जी बेवफा है। हाँ। इनको अगर बिहार के युवाओं के प्रति, नौजवानों के प्रति अगर थोड़ा सा भी ये रहता तो बिहार में जिस गति से बिहार की विकास की गाड़ी चल रही थी, लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिला था। मैं आदरणीय नीतीश जी कहे थे कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी कहे थे कि मैं 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा, और सरकार बनते ही ताबड़तोड़ बहाली किया। जो 10 वर्षों तक लटकाए हुए थे शिक्षकों को, इन्होंने आपको 1 साल के अंदर 3 लाख लोगों को रोजगार दिया। ये आदरणीय नीतीश जी कहते थे कि मैं भी सेकुलर हूँ। मुझे तो अफसोस होता है नीतीश के प्रति पे, ये अपने आप को कर्पूरी का चेला कहते हैं, लोहिया का चेला कहते हैं। आदरणीय कर्पूरी जी का आत्मा भी रोता होगा कि हाय रे चेला, दिन रात में सिद्धांत बदलते हैं, सुबह कुछ और रात कुछ, ये सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। लोहिया और कर्पूरी के आत्मा को इन्होंने आहत किया है। ऐसे राजनीति इनको नहीं करना चाहिए। राजनीति करनी ही था तो ये भाजपा के साथ बने थे, इनको रोकले कौन था? ये रहते, इनका मैंडेक्स भाजपा के साथ तो मैं सत्य कहता हूँ था, ये रहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज हर्ष का उल्लास हमारे भैया कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, वो दिन दूर नहीं है कि नीतीश जी कल फिर इनके साथ भागेंगे, फिर कहीं जाएंगे। इनकी कोई ठिकाना नहीं, सुबह यहाँ रात वहाँ, माननीय मुसाफिर खाना में इनका रहना है। सरकार है, तो इनकी खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। नहीं, निश्चित फिर भागेंगे नीतीश, एकदम निश्चित। आज ही उपेंद्र कुशवाहा बोला कि ये कौन गारंटी है कि आए और रह जाएंगे। ये लिखित दे देंगे, रह जाएंगे। आदरणीय इनके नेता देश के गृह मंत्री जी, ये नवादा के सभा में कहे थे कि हमारा पूरा खिड़की चौखट केवाड़ी ये नीतीश कुमार के लिए बंद है। इनका न कोई केवाड़ी है, न कोई चौखट है, न कोई घर है, सब घुस जाता है। ये सिद्धांत विहीन जुमलेबाज। आदरणीय, हम तो देश के गृह मंत्री को कहें कि आप केवल देश की जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने आप जुमला देते हो और वैसे लोगों को तुरंत गले लगाते हो, वॉशिंग में धो के साफ कर देते हो। 3 लाख सरकारी नौकरियां जो है महागठबंधन की सरकार दी है, अब इनकी सरकार क्या देगी? अब उनसे पूछिए इनकी सरकार क्या देगी नहीं देगी, यही बतावेंगे। देखिए क्या सर, एक मिनट। नहीं, सुनिए। हाँ। ये तो नौकरी की जो बात कहते हैं, माननीय प्रतिपक्ष अभिनेता हो गए हैं तेजस्वी जी, और उप मुख्यमंत्री थे, वो 5 विभाग रखे हुए थे। आप भी बगल में स्वास्थ्य विभाग है, आप लोग कोई भी बतला, राष्ट्रीय जनता दल के जितने महागठबंधन के जो लोग हैं, हमें बतला दीजिए कि 15 महीना में स्वास्थ्य का क्या विकास हुआ है। पथ निर्माण की बात आए, आप यहाँ से डुमी चट्टी तक देख लिए जाके, नहीं तो ज़्यादा दूर जाना चाहते थे, क्या विकास हुआ? अरे भाई, नीतीश कुमार हमारा जो जोड़ा तैयार था 15 महीना तक चला, और जब तक झड़ गया फिर आपस हमारे स्टेशन रोड का क्या हाल था, आज क्या हाल है? विकास की बात हो गई। 224 रोड हमारा फतेहपुर में, बगल के विधानसभा में कहीं जाइए। आदरणीय, हम हमारे यहाँ के माननीय विधायक, माननीय मंत्री कुमार सरजीत को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 254 रोड, चकाचक रोड फतेहपुर में बना हुआ है, और आने वाला दिन में इसका भी टेंडर होने वाला है। छोटा गांव गली सब सड़क बन गया है। सब सारा का सारा फतेहपुर में कहीं विकास का कमी नहीं है। देवीलाल जी, अगर अच्छा चश्मा नहीं पहनते तो थोड़ा साफ चश्मा पहन के देखिए, आपका कहीं फतेहपुर में रोड खराब नहीं है। रोड बोल रहे हैं, डुमरी चट्टी रोड खराब है। देखिए, एक बात बताते हैं आपको। हमारे छोटे भाई जो देवीलाल जी हैं, उनको सिर्फ खाली फतेहपुर नज़र आता है। आप ये समझ लीजिए कि नीतीश जी की सरकार और तेजस्वी जी की सरकार, ये 16 महीना की सरकार के अंदर में
बिहार के अंदर में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। एक विभाग की बात नहीं कर रहे हैं, आज तक आप समझिए कि जो हमारे नियोजित शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक को सरकारी कर्मी का दर्जा हमारे नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी दिए हैं। बात को समझिए। उसके बाद हमारे यहाँ जो काम करने वाले थे बिहार के अंदर में टोला सेवक, उसके बाद आपका शिक्षा मित्र, सब जितने भी तालीमी मरकज, और उसके बाद हमारा जो माँ बहन काम करती थी आपका आंगनबाड़ी सेविका सहायक, सबका पैसा दुगना करने का काम किया। इतना ही नहीं, जो हमारे बिहार के अंदर में जनप्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधियों का भी जो हमारा मानदेय है उसको दुगना करने का काम किए हैं। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमारे तेजस्वी जी जो 2020 के अंदर में चुनाव में थे, उन्होंने जो संकल्प पूरे बिहार के अंदर में घूम घूम करके जो दिए थे कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम आपका रोजगार का काम करेंगे, हम आपका सिंचाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार करेंगे। और उन्होंने 15 महीना के अंदर में पूरे बिहार के अंदर में, ये पूरे देश के अंदर में कहीं दूसरे जगह नहीं है कि इतना कम समय के अंदर में 4 लाख लोगों को आपका नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। जब हमारी बिहार सरकार तेजस्वी यादव जी नियुक्ति पत्र बांटे तब पूरे देश के अंदर में मैसेज गया। उसके बाद भारत सरकार भी आपका नियुक्तियां निकाली। और आप बात को आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे। इनसे एक सवाल करते हैं, माननीय भाजपा के नेता हैं, ना आपके पास चौखट है, ना आपके पास खिड़की है, ना आपके पास दरवाजा है, जैसा कि राजद के प्रखंड अध्यक्ष बोल रहे हैं। अमित शाह नवादा में चिल्लाकर कहे थे सब बंद हो गया, अब नहीं खुलेगा, तो काहे नीतीश जी के लिए दरवाजा चौखट सब उखाड़ लिया आप लोग? अभी पत्रकार जी आपको बताया कि एक तरफ एनडीए का जो नेता चुनाव लड़ने जा रहा है उसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी है, 1 नंबर विद्यार्थी है, डिस्टिंक्शन से पास करता है। लेकिन आप ही बता दीजिए, कोई ऐसा विद्यार्थी मिलेगा आपको जो कहेगा कि हम अब ना पढ़ेंगे, हम तो बड़ी तेज हैं? कोई ऐसा विद्यार्थी का नाम बता दीजिए कि वो ऐसा वो कहे कि ना हम इस बार सूरजदेव बाबू के यहाँ न पढ़ेंगे, इस बार संतोष मैथ के यहाँ न जाएंगे, हम तो बड़ी विद्वान आदमी हैं। ऐसा मिला है क्या? नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। विद्यार्थी तेज है तो वो अपना जुगाड़ बैठावेगा कि अधिक से अधिक मार्क्स हमको कैसे आवे, उसमें आप हैं, सबको लिया जाता है। दूसरी बात, आप अभी भाई जी ने बताया शिक्षकों की बहाली, माननीय तेजस्वी यादव ने ऐसा किया। जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी तो 8 लाख शिक्षकों का शेड्यूल बना था कि 8 लाख शिक्षक की बहाली हम करेंगे। बीच में नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं और उनका वह सिलेबस जारी था, उसने शुरू किया तो मात्र 1,20,000 शिक्षकों की नौकरी दी गई। इतना बड़ा भूल किया है उन लोगों ने बिहार के जनता के साथ, नौनिहाल नौजवानों के साथ। इतना बड़ा गद्दारी कहा जा सकता है उसको, गद्दारी किया है कि फ्री कर दिया। पूरे इंडिया से लोग आए और फॉर्म भरे और यहाँ शिक्षक बन गए। तो क्या दिक्कत हो? 1 मिनट, आज बगल में झारखंड सरकार है, अपने बच्चों को देखता है, बगल में यूपी सरकार है, अपने बच्चों के लिए काम करता है। बिहार सरकार आखिर क्या मैसेज देना चाहती थी कि हमारे यहाँ के बच्चों और ख़ास करके ओबीसी और ईबीसी के लड़कों को जगह पर आज पूरा उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लड़के लड़कियां भर गए यहाँ। ये सरकार यहाँ के नौजवानों के साथ गद्दारी किया है, धोखेबाजी किया है। ये आज 40,000 बच्चे हमारे बिहार के शिक्षक बनते, क्यों बाहर के लोग आए? तो आप ये नीतीश जी से क्यों नहीं पूछते हैं? नीतीश जी से क्यों? इसमें भाई जी ने कहा, 1 मिनट, वो इनका वॉशिंग मशीन है, वो कुछ गलत करेंगे इनके साथ चल जाएंगे तो नहीं बोलेंगे। वही वाला हाल लाज लगता है, हमको अफसोस लगता है कि हमको अफसोस इनको कौन अभी है नीतीश कुमार ने। आपके पास ताकत है, बदल दीजिए ना, आप नेता नीति को बदल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना ले। सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात ये बात बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नियत के बारे में आपको जानकारी थी, नीतीश जी के सिद्धांत के बारे में जानकारी थी, नीतीश जी के आपका विचार के बारे में जानती है, तो फिर आप उनके पास आप उनको क्यों लाने का काम किए? क्यों? बहुत अच्छा बात ही बता रहे हैं, बहुत अच्छा ही बात कर रहे हैं। नीतीश से भटक गए थे
अभी आने वाले जो शिक्षक की बहाली होगी, आप देखिएगा कि बिहार के लोगों की बहाली होगी। बिहार के पास आ गए, अब अच्छे धुरंधर के पास आ गए। कल तक गलत थे, जब लालू जी के साथ रहते हैं तो गलत हो जाता है, और मोदी जी के साथ सटते हैं तो अच्छा हो जाता है। देखिए वॉशिंग मशीन का जहाँ तक भाई जी वॉशिंग मशीन की बात करते हैं तो मैं इनको भी न्योता देता हूँ। आपसे ज्यादा भ्रष्टाचार बिहार हिंदुस्तान में किसी दल पर नहीं लगा हुआ है। आप क्यों नहीं गोता लगा लेते हो? आप क्यों नहीं साफ हो जाते हो? आप भी आ जाओ ना, आप साफ हो जाओगे। बताइए ये कहने एक मिनट सर, आपके पास आ रहा है। एक मिनट आपको बताना चाहते हैं। हमारे कृष्णा भैया इस तरह की बात बता रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन पर आरोप लगा आपका चारा घोटाला का? चारा घोटाला के बात है, ऐसी बात है कि आज आरोप नहीं लगा है, ये पहले भी आरोप था, लेकिन उसके बाद भी आप हमारे साथ गठबंधन करके सरकार क्यों चलाने का काम किए? प्रश्न यहाँ पर उठता है। ये प्रश्न विचार का है, विचार व्यवहार का है। नीतीश कुमार जी पूरे देश के अंदर में एक ऐसे नेता साबित हुए हैं कि आप समझ सकते हैं कुछ दूसरा देश के अंदर में इस प्रकार का नेता है जो बराबर पलटी मारने का काम किया है। रिकॉर्ड बन गया है। आपको बता देना चाहते हैं, हमारे अध्यक्ष जी सही बात आपको कह रहे थे, और पूरे देश की जनता जानती है कि इस बार जो चुनाव होने वाला था, अगर महागठबंधन के अंदर में रहते तो हम सीट जीतते और उनको फायदा होता। उनको लगा कि हम वहां जाएंगे तो हमको ज्यादा। और आपको हम कह देना चाहते हैं समर जी, आप सुन लीजिए कि बिहार के अंदर में जो 2024 का चुनाव होगा, नीतीश कुमार जी अगर चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, आप समझ लीजिएगा कि उनको जनता माफ करने वाली नहीं है, वो 0 पर आउट हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? निश्चित बात में कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सच्ची बात है। बड़ी बात नहीं, सच्ची बात है। बिहार के इतिहास में इस प्रकार का होने वाला है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। हाँ जी, एक बात बताइए। अच्छा आप बता दीजिए, नीतीश कुमार जी का ग्राफ कमा है या बढ़ा है, राठौर जी आप खूब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार जी एक नापे तौले व्यक्ति थे। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुदे कहे कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। अब इतना मानसिक संतुलन व्यक्ति को ये भारतीय जनता पार्टी जैसे विद्वान लोग, इतने महान लोग, देश के इतने कर्णधार लोग, जब उन्हीं को नेता मानता है तो लानत है ऐसी पार्टी का कि आप कैसे बड़े पार्टी है देश के लोग, ऐसे नेता को आप भी नेता मान लिए। बताइए, आपको हम याद करा देने थे, देश के प्रधानमंत्री आपका नरेंद्र मोदी जी नीतीश जी के बारे में क्या बोले थे? उस समय इनको नहीं लग रहा था, नीतीश जी के बारे में बोले कि डीएनए खराब है बिहार का। और आज हमारे नेता जो है तेजस्वी यादव जी, अगर पूरे बिहार के नहीं पूरे देश के अंदर में हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम किए हैं, तो इनको बड़ा खलबली लग रहा है। हम ये नहीं करें। बिहार के बच्चों का हक क्यों मारा? बिहार के बच्चों का हक क्यों मारा भाई? क्यों मारा भाई? तो देश सबके लिए है, नहीं है, देश दूसरे जगह नहीं है। आपके भी बच्चे जाके दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी करेंगे। आप बिहार के लोग भारत सरकार के अंदर में वैकेंसियां रहती है, तो पूरे देश के अंदर में, पूरे राज्य के अंदर में नौकरी करते हैं कि नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब इनका इल्जाम है कि तेजस्वी जी पूरे भारत के युवाओं को यहाँ ला दिए। भाई मेरी अभी भी सीट ही कहते हैं कि 6-6 लाख सीट है, खाली है, आप बहाल करो न। हे कृष्णा भैया, न झटको जुल्फ से पानी मोती टूट जाएगा। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बिहार के युवाओं का दिल टूट जाएगा। ऐसा बात नहीं बोलिए, ऐसा बात नहीं बोलिए। सारे देश के सार्वभौमिकता का सवाल है। हमारा संविधान कहता है कि सभी जाति धर्म, सभी युवाओं, सभी जगह के लोगों का समान अधिकार है। नीतीश जी आप चाहे जैसा करें, लेकिन हमारे तेजस्वी जी ने इस देश के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, न करेगा, न सिद्धांत के साथ समझौता करेगा। हम रहे या न रहे, लेकिन हमारा सिद्धांत जहाँ है वहाँ रहेगा। हम दलितों, वंचितों, शोषितों की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। देखिए सर, एक बात समझना सर, बोलिए जैसे एक सेकंड सर, एक मिनट सर, आप लोग तो बहुत देरी से बोले। एक बात करना चाहते हैं, पूरे बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2000 जो हमारा 20 का चुनाव था, हम विपक्ष में थे। विपक्ष के लिए हमको यहाँ सरकार ने चुनी थी, विपक्ष के लिए जनता चुनी थी। और उसके बाद भी सरकार बना करके जो हमारे तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया है, आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा हर विभाग के अंदर में पॉलिसी लाने, जो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में जो विभाग था, हर विभाग के अंदर में माननीय कृषि मंत्री हमारे यहाँ के थे। आप समझ सकते हैं कृषि के अंदर में कितना बड़ा परिवर्तन बिहार में हुआ है। चतुर्थ कृषि रोड मैप हुआ। उसके बाद पर्यटन विभाग आप देख रहे हैं कि हमारा फतेहपुर में, हमारे ही कहते हैं तो आप फतेहपुर के अंदर में हमारा संडेश्वर और गुरपा का विकास हुआ। हम आपको बता देना चाहते हैं, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे,
आपको हम याद करा देना चाहते हैं कि आपके जो हमारे नेता जो नीतीश कुमार ये भी क्या बोले थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन उधर नहीं जाएंगे, भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे। कोई प्रकार का सिद्धांत न भारतीय जनता पार्टी का है न जदयू का है, ये सिद्धांत विहीन दोनों का गठजोड़ हुआ है और ये सिद्धांत विहीन गठजोड़ बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे देश के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कभी भी फिरका प्रस्त ताकतों के साथ, सांप्रदायिक ताकतों के साथ कभी घुटने टेकने का काम नहीं किया। और आज भी नीतीश कुमार और आज भी हमारे तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमको जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर में हम फिर काम करेंगे। हम उस प्रकार से हम ये झुकने वाले नहीं है। हम जो हमारा ताकत है, बिहार की जनता हमारी ताकत है और 40 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। ये तेजस्वी यादव जी का आज हमारा बयान है। क्या बात है। हाँ, देखिए, सबसे पहले जो नीतीश जी को गलती है ये हम लोग भी मानते हैं, लेकिन गला काहे मिलाते हैं? गलती भी मानते हैं, गला भी मिलाते हैं। नहीं, आप पहले एक बात बताइए। नहीं, आप गलती भी कर रहे हो, गला भी मिला रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी गलती कर दिए गला मिला के। आप पहले सुनिए, तो पहले आप लोग सुनने के लिए तेरे खाली बोलते हैं। बोलिए ना। आखिर तेजस्वी नीतीश कुमार को लालू यादव को पहले हम गलती इस बात से बोले कि लालू यादव के पहले से चर्चा था, एक तरफ दोस्ती और एक तरफ उसके गर्दन पर हाथ रखते हैं। ये पहले से नीतीश कुमार भी बोलते थे, बात भी सच है। अगर ललन सिंह के माध्यम से अगर नहीं तोड़ा जाता अगर नीतीश कुमार जी को दल को, तो नीतीश कुमार आज नहीं भागता। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से जब अलग हुए थे तो उन्होंने क्या दिया बयान? टूटने के बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी अस्मिता को मिटाना चाहते थे, इसलिए मैं वैसे दंगाई से निकल के मैं आपके शरण में आया है लाला जी। आज ये करें ऐसे व्यक्ति को क्या कहिएगा? आप तो वही काम किया, ऐसे व्यक्ति को क्या कहिएगा? अब हम क्या कहें? इससे ज्यादा कह नहीं सकते हैं। हमको खुद शर्म आता है कि जो व्यक्ति सिद्धांत विहीन है उस पर क्या कहें। जी नहीं, हमारा अपना, हम भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विचारधारा है और हम देश को तो काफी ऊंचा ले जाने की तैयारी जो हमारी है। इस बीच में नीतीश हमारे देखिए, सबसे बड़ी बात ये कहने को गाली देते हैं और कहते हैं कि यहाँ किसी प्रकार का कोई जगह नहीं है और आज वो अपना दरवाजा पूरा बंद कर दिए थे और दरवाजा कैसे खुल गया? ये सिद्धांत की बात है। हम इसके पहले भी कहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड किसी प्रकार का कोई सिद्धांत की पार्टी नहीं, ये हमारा अवसर का गठजोड़ बना करके राजनीति करना चाह रहे हैं और बिहार की जनता पूरे जो है सब बात को समझ रही है इस बात को। और 2024 के अंदर में चुनाव का रिजल्ट आएगा। सर आप सर श्रीमान पूरा बढ़िया समझ लिए, जिस दलित अति पिछड़े की बात करते हैं, ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए जो कर्पूरी ठाकुर जी को जो पद्म पुरस्कार देकर सम्मानित किए। इससे पिछड़ा अति पिछड़ा दलित का जो लोग को रुझान बढ़ा, जिससे जो रुझान बढ़ा, जिससे विवश होकर के हमारे चौखट पर नीतीश जी को घुसना पड़ा। और रक्षा सर्वधर्म है, जब हमारे शरण में आ गए प्रधानमंत्री दलित अति पिछड़े को जो कार्य किए, सम्मानित किए, इससे जो देश का मनोबल बढ़ा। सभी समझ गया कि ये जो पिछड़ी और दलित की बात चलने वाला नहीं, सारे वोट माननीय प्रधानमंत्री को मिलने जा रहा है। इससे बेबस होकर सारे लोग हमारे साथ आए हैं। और हम सुनिए, देखिए इधर आइए, ये भाजपा के नेता हैं, इन्होंने बयान दिया था मेरे कैमरे पर और मेरे माइक पर कि जब नीतीश जी भाजपा के साथ आएंगे तो मैं भी इस्तीफा दूंगा। क्या नीतीश जी के जैसे अभी पलटू राम हो गए? इस्तीफा दे रहे हैं आप? अभी नहीं, इस्तीफा दे रहे हैं। आपका बात सुन रहा है। आपने कहा था ना, आप जवाब लीजिए ना हमसे। आपने कहा था कि हाँ या ना कि इस्तीफा मैं दूंगा, बोला था ना आपने कि पलटी मारिएगा आप भी। आपको शायद नहीं पता है कि हमारी बात आप सुन नहीं रहे हैं। आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है कि मैंने इस्तीफा भाई है और फुफेरा भाई है। किसका? कैसे तुरंत बदल जाते हैं? कहना चाहिए आप कहें तो कहिए। अरे किसके फुफेरा भाई हैं? अमित शाह जी के। जब ये कह के पलट रहे तो क्या कहें? मैंने कहा था, सुन लीजिए क्या मैंने कहा था कि नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है। भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम रिजाइन कर देंगे। करिए, हम कैमरा करिए। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए, अभी तो हम स्वीकारा है। और हमको 15 दिन पहले से पता था, 20 दिन पहले से जानकारी मिली थी कि इसमें इनके जो सहयोगी दल हैं नीतीश जी का, इनके सहयोगी दल जो नीतीश जी का है, वो घोर भ्रष्टाचार करने की तैयारी में लगे हुए हैं। बहालियां पर बहालियां चल रही हैं, उसमें ही अपना नंबर ढूंढ रहे हैं। भाई नागेंद्र जी ने, एक मिनट, नागेंद्र जी ने कहा अभी कि हमारे यहाँ पर्यटन विभाग के माध्यम, बात बदल दिया, इस्तीफा पर बात बदल दिया। उसी पर बोलूंगा। जब 15 दिन 20 दिन पहले ये पता चला कि नीतीश जी वहाँ से हटना चाहते हैं, बहुत काफी मंथन हुआ कि जाएंगे कहाँ, तो बीजेपी में जाएंगे। मैं
अध्यक्ष पद से रिजाइन कर दिया। नहीं, रिजाइन कर दिया, रिजाइन कर दिया। आपको नहीं जानकारी है क्या? मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। अब दूसरी बात, महीना पहले ही अब दूसरी बात, हाँ बताइए। ये 2 महीना पहले हटे हैं और कहते हैं हमने छोड़ दिया। अरे गंगा स्नान कर लीजिए, झूठ क्यों बोलते हैं? रिजाइन कर दिया। हाँ कर दिया। भाजपा का नेता नहीं है। दूसरी बात, अब दूसरी बात, इन्होंने कहा पर्यटन विभाग, इन्होंने कहा पर्यटन विभाग। नागेंद्र बाबू आप धैर्य से रखिए, हिम्मत बना के रखिए। ये श्री राम को जलाने वाले नरेंद्र मोदी हैं, संडेश्वर का भी कल्याण ही करेंगे निश्चित रूप में। पर्यटन क्या कल्याण हो? मैंने 5 करोड़ रुपया दिया। आप चरवाहा विद्यालय, आप चरवाहा विद्यालय भी बनाए थे, आप चरवाहा विद्यालय भी बनाए थे। 5 करोड़ रुपया समझ अपने जाने सब लोग को मैं जानकारी देना चाहता हूँ। आप समझते हैं कि सुनिए ना, हम सब लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि ये फतेहपुर के जो हमारे पुराने नेता थे जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी जी 9 महीना तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और वो सबसे पहले फतेहपुर के अंदर में ही राजनीति की शुरुआत किए थे और 1980 से लेकर के 2000 तक के 80 से 90 तक के वहाँ के एमएलए रहे और उसके बाद संजोग मिला तो वो बिहार के मुख्यमंत्री भी 9 महीना रहे। लेकिन किसी प्रकार का संडेश्वर में जाकर के जब प्रारंभ करते थे राजनीति और कोई भी आदमी प्रारंभ करता था, गोल लग करके कहते थे कि हम फतेहपुर को पूरा विकास करेंगे, संडेश्वर के विकास करेंगे। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि वो उसी पार्टी के अंदर में आदमी 9 महीना के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एक बार फतेहपुर में भी नहीं आए। क्या विकास की बात करते हैं आप? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि काम में हमारा विश्वास है, हमारे नेता काम किए हैं पूरे बिहार के अंदर में और 15 महीना के शासन के अंदर में बात बताना चाहते हैं। हमारे भैया को याद करा देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के पूरे विभाग के अंदर में कोई प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यहाँ तक सुन लीजिए, अरे बात को सुन लीजिए, बात को सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए, बात को सुनिए। हमारे नेता तेजस्वी जी के पास हमारा पथ निर्माण विभाग था। पहले जो डिसाइड होता था हमारा बहुत बड़ा पुल पुलिया का और उसके बाद हमारा सड़क का जो डिसाइड होता था टेंडर, वो हमारा सचिव के स्तर पर होता था, मंत्री के स्तर पर होता था। लेकिन जब हमारे तेजस्वी यादव जी मंत्री बने तो बोला नहीं कि ये डिसाइड हमारा जो है आपका सचिव के स्तर पर होगा और उन्होंने सचिव के स्तर पर टेंडर डिसाइड करने का काम किए। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार 15 महीना के अंदर अगर मानते हैं, अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं और आप कहते हैं कि नीतीश कुमार इस प्रकार के, तो आप क्यों उनको साथ करने का काम किए? इसलिए पूरा का पूरा ये एक प्रकार का सिर्फ खाली समझौता हुआ है और बस। क्या समझौता भी आप भी समझौते में चल रहे थे। महागठबंधन सरकार नहीं मिला था, जनादेश हम सबों को महागठबंधन की सरकार देखने के लिए बिहार की जनता वोट नहीं किया था, वोट किया था एनडीए की सरकार चलाने के लिए। तो 2015 में भी तो वोट किया था राजद और जदयू को। एक मिनट किया था। अब अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं कहूँगा, ऐसा नहीं कहिए, तो मैं कहूँगा कि ये भी महापलटू राम है, ये भी महापलटू राम है। ये कैसे पलटू राम है? मौका के तलाश में चला नीतीश जी नहीं पलटे क्या? ये भी तो बार पलट रहे हैं, नीतीश जी के साथ जाते हैं, नीतीश जी से अलग होते हैं, ये पलटे हैं नहीं क्या? नीतीश जी तो मिस्री है, ये भी तो नीतीश जी मिस्री है। अरे हमारे पास तो दूध है, थोड़ा मिस्री हम घोर देते हैं, ये कोची में घोरते हैं, पूछिए तो इनको। वॉशिंग मशीन में इनको भी न्योता देते हैं, आइए अगर दाग लगा हुआ है तो हमारे यहाँ आइए, वॉशिंग मशीन में डाल के धो देते हैं। लोग के नेता आदरणीय इनके नेता संसद लोकसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक अच्छे मशीन है, वॉशिंग मशीन है, जो तुरंत करोड़ों रुपया घोटाला करके जाता, गले लगाता साफ। महाराष्ट्र देख लीजिए हालत, बिल्कुल। महाराष्ट्र में क्या हुआ रातों रात। ये रात दिन इसी चिंता में रहते हैं कि कहाँ दल में दाल लगे कि दलदल करके उसको साफ फिलहाल तो नीतीश घोटाला में नहीं है। आप सब एक चीज जानना चाहते हैं, आखिर कल तक माननीय मंत्री जी कहते थे कि हम मंदिर का कुछ काम करने, मंदिर वाले में हम नहीं हैं, मंदिर बनाने लगे। हम नहीं, मंदिर नहीं बना रहे हैं सर, पूरी सुन लीजिए। हम तो स्कूल खोलने वाले हैं, हम विद्यालय का कार्य करने वाले हैं, हम हॉस्टल उद्घाटन करने का कार्यक्रम करने के लिए मजबूर हो गया। ये देश में, पूरे देश में मजबूर कर दिया हमारे प्रधानमंत्री।
और ये बात जानिए, पूरे देश में पर्यटन क्षेत्र में इतने पैसा है पड़ा हुआ है जो खर्च करने वाले कोई नहीं मिल पा रहे हैं। पुरुषोत्तम राम जी अब आ गए। मैं तो कहा करता हूँ कि ये लोग धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। मैं जब कभी कहा करता हूँ इनका धर्म ही धंधा है, राम के नाम पर केवल भुजाना है ये। लेकिन हम हर समय कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबके सुमत दे भगवान, लेकिन इन लोग को सुमत काम नहीं करता है, राम के नाम पर बस भजाना है। एक बात सुनिए, आप बात को सुनिए ना सर। हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे के पूरे सब लोगों के बारे में बताना चाहते हैं कि जब हमारा इस सरकार थी नीतीश कुमार के और तेजस्वी जी की सरकार, आप थावे का मंदिर को देख लीजिए। थावे जो हमारे बिहार के 100 करोड़ रुपया मिला उसको। 100 करोड़ रुपया पर्यटन विभाग से वहाँ गया और वहाँ पर विकास हो रहा है। उसके बाद इतना ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर में टूरिज्म पॉलिसी लाया गया। अब पूरे टूरिज्म पॉलिसी ला करके पहली बार हमारी बिहार सरकार, हमारे तेजस्वी जी ने ये कहा कि अगर घेराबंदी होता है मस्जिद का, घेराबंदी होता है हमारा कब्रिस्तान का, तो हम बिहार के अंदर में मंदिरों का भी घेरा नहीं, आप जानकारी नहीं है, पूरे बिहार के भी मंदिरों को हम घेराबंदी कराएंगे। माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जोगी जी आए तब इस चीज को लाए, ये पहले झूठ बोलते हैं, ये गलत बात है। ये जोगी जी लाए, हम लोग मंदिर की बात नहीं करें, मंदिर इनके घेरे में है, नहीं समझे? ये देखे मंदिर को, उसी से इनका चल जाएगा। लेकिन हम देश में चाहते हैं कि अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छा शिक्षा हो, अच्छा हमारे वैज्ञानिक हो, तब देश का विकास होगा। केवल राम राम रटने से भोजन नहीं मिलेगा, राम को रटना है भोजन के बाद। भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपन कंठी माला, ये लोग माला रखे हम तो। एक बात जानिए, बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष को बतला देना चाहे, हॉस्पिटल भी बना अयोध्या में जो पूरे देश में सबसे बड़े स्थान पर है, मंदिर भी बना, जो कह रहे हैं सभी चीज बन रहे हैं। और जिस दिन मंदिर उद्घाटन हुआ, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री 100 करोड़ लोगों को सौर ऊर्जा देने की बात की। अब पिछड़े समाज को, अब जिस दलित को बात कर, जिस दलित की बात की है, जिस ओबीसी, नरेंद्र मोदी का क्रेडिट नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट का हुआ, और उसमें कोई सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी के पैसा से राम मंदिर नहीं बना है, भारतीय जनता लोगों के पैसा जी, ये बात मानते हैं। तो ये बात करने और उसको क्रेडिट ले रहे हैं, तो ये गलत बात है। चलिए एक सेकंड, आप जिस जगह पर रहते हैं हॉस्पिटल में रहते हैं आप ये नागेंद्र भैया और ये हमारे अध्यक्ष जी चिल्ला के स्वास्थ्य विभाग के बारे में कह रहे हैं। आप जानिएगा, मिस्टर अशोक बाबू प्रभारी हैं, कितना रुपया का प्रोजेक्ट भारत सरकार दिया इनको, जिसका उद्घाटन हाल फिलहाल में केंद्रीय सचिव आके किया है। कितना लाख करोड़ रुपया का यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च कर, एम्स बन जाएगा फतेहपुर। ये कल कहेंगे ये तो तेजस्वी यादव ने दिया। आप देख लीजिए यहाँ मायापुर में जो कृषि एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट तैयार है, भारत सरकार का अनंत पैसा इसमें दिया गया है। बिहार सरकार कुछ नहीं दिया गया। बिहार सरकार चूंकि मॉनिटर का काम करता है, 20% जब हम रहते हैं सरकार में तो 1 रुपया नहीं देते हैं, ये जब सरकार में रहते हैं तो खजाना उछल देते हैं। जिस दल के पास एगो पार्लियामेंट में मेंबर नहीं हो, अरे भारत को चैलेंज करते हैं। जिस दल के पास एगो पार्लियामेंट में मेंबर नहीं हो, अरे ये देश चलाने की बात करते हैं। क्या बात? चलिए आखिरी बात कहना चाहते हैं कि हम शुभकामना देते हैं कि नीतीश कुमार जी उधर चले गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार के जनता का जो अपेक्षाएं थी, हमारा जब मांग था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मामला, आप नीतीश कुमार जी आप पार्लियामेंट के चुनाव के पहले बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिला दीजिए, पार्लियामेंट चुनाव के पहले विशेष दर्जा दिला दीजिए। और उसके बाद जो हमारा भारत सरकार के पैसा से हमारे यहाँ जो मामला होता था, सड़क का पैसा नहीं था, स्वास्थ्य विभाग का पैसा नहीं था, हमारे शिक्षकों को पेमेंट करने का सरकार पैसा नहीं देती थी। तो ये नहीं आप भैया आप टॉपिक खत्म करते हैं। अब यहाँ पर मौजूद